अगर रिजल्ट के अंदर आपके पी लिखा हुआ है तो आप पास हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ए भी लिखा हुआ है तो absent है, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर एस वाई सी लिखा हुआ है सब्जेक्ट एट टू बी क्लियर, अगर 10th क्लास का है तो आपका सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स है तो मैथ का प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जाम दोनों देना पड़ेगा। अगर 12th क्लास में विदाउट प्रैक्टिकल है तो उसमें एस वाई सी है तो आप वो सब्जेक्ट आपको दोबारा अपेयर देना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके रिजल्ट सेक्शन में 6 सब्जेक्ट अगर आप लेके पढ़ रहे थे जिसमें से आप 5 सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट में आपका एस वाई सी लिखा हुआ है तो उस सब्जेक्ट का आपका मर्जी है, आप ऑन डिमांड एग्जाम दो या पब्लिक एग्जाम दो या पेपर मत दो, तब भी आप पास हो। 1 मंथ के अंदर अपनी ओरिजिनल मार्कशीट अपने स्टडी सेंटर से कलेक्ट कर सकते हो। ये तो हो गया एस वाई सी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एस वाई सी टी आया हुआ है जिन स्टूडेंटों की मार्कशीट में, तो सब्जेक्ट हैड टू बी क्लियर इन थ्योरी, थ्योरी का एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। अगर उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल आप में पास हो, ठीक है। थ्योरी एग्जाम देना, जैसे कि आप सपोज करो ज्योग्राफी 316, इसमें प्रैक्टिकल भी होता है थ्योरी एग्जाम भी होता है, तो वहाँ पे लिखा हुआ एस वाई सी टी, तो थ्योरी के एग्जाम में आप फेल हो, प्रैक्टिकल में आप पास हो, प्रैक्टिकल आपको दोबारा नहीं देना है, ठीक है। अगर कोई बोलता है प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा तो प्रैक्टिकल नहीं देना, वही नंबर आपके एक्यूरेट अपडेट हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर के अंदर, जो भी आप जब भी आप एग्जाम दोगे। फिर उसकी बाद इंपॉर्टेंट बात, एस वाई सी पी लिखा हुआ है तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एट टू बी क्लियर टू प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल एग्जाम आपका क्लियर नहीं है, थ्योरी एग्जाम आप पास हैं। अगर कोने में आपके रिजल्ट सेक्शन के अंदर एस वाई सी पी लिखा हुआ है तो आप प्रैक्टिकल में फेल है, थ्योरी के एग्जाम पास हैं। या आप ऑन डिमांड एग्जाम दें या पब्लिक एग्जाम दें, आपको थ्योरी का एग्जाम नहीं देना है, ओनली फॉर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना और आप गारंटीड पास हो जाओगे, ठीक है। टीएमए के सेक्शन के अंदर अगर आपने टीएमए नहीं दे रखा, यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। अगर आप टीएमए के सब्जेक्ट में जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री में फेल हैं, टीएमए नहीं दे रखा, तो आप टीएमए सबमिट कर सकते हैं दोबारा अक्टूबर 2024 में अगर आप पेयर होते हैं तो, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब जहाँ पे टीएमए लिखा हुआ है टू मार्क्स असाइनमेंट, काफ़ी स्टूडेंट तो नहीं दिया होगा तो दे सकते हैं, वो दोबारा अक्टूबर 2024 के अंदर विंडो ओपन होएगी आपके। अगर आप फेल हैं उस सब्जेक्ट में तो थ्योरी के एग्जाम में अगर आप फेल हैं तो आपकी विंडो जरूर ओपन होएगी, उस सब्जेक्ट की आपको एग्जाम फीस भरने हुए तब आपकी टीएमए ओपन हो जाएगी। अब जिन स्टूडेंटों की मार्कशीट में ये लिखा हुआ IMPR तो पास इन अप्रूव फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जाम, उन्होंने इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया था वो पास हैं। फिर लिखा हुआ ADDL पास एंड अप्रूव फॉर एडिशनल सब्जेक्ट, वो एडिशनल सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे थे NIS बोर्ड में, वो भी पास हो चुके। फिर RW और RL, तो रिजल्ट लेटर ये सभी चीज़ें हमारे अप्रैल सेशन में नहीं देखने को मिला, ना UFM लेटर आया हुआ किसी स्टूडेंट को, ठीक है। अब पास होने के दो तरीके हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। ये तो हमारी मेजर प्रॉब्लम हो गई, काफ़ी स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करेंगे ना तो आपको बेस्ट इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। आप देख सकते हैं ये एक हमारा स्टूडेंट है हमारे चैनल का, टीएमए में प्रैक्टिकल मार्क्स थ्योरी मार्क्स, तो दोनों जोड़ के कितने अच्छे मार्क्स आए होंगे आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको भी ऐसे मार्क्स चाहिए तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना होगा, टीएमए हमसे करवाने होंगे, प्रैक्टिकल हमसे करवाने होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बात भी आपको बताई जाती है, तभी आप ऐसे एक्यूरेट रिजल्ट आता है पास, ठीक है। और काफ़ी स्टूडेंट खुश है, मैक्सिमम इनकी 65% से अबव बनी है, आप देख भी सकते हो। अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप हमसे प्रैक्टिकल फाइल ले सकते हैं, बनी बनाई या रेडीमेड भी, और आप सबमिट करेंगे और गारंटीड पास हो जाएंगे, ठीक है। एडमिशन सिलेबस ऑन डिमांड के सब चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, फ्री कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पास होने के सिर्फ आपके पास दो ही रास्ते हैं। काफ़ी स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं सर जल्दी करा दो एग्जाम, जल्दी पास हो जाए सर, कुछ पैसे वैसे लेके कर लें। काफ़ी अगर आप ये बातें किसी सामने वाले पर्सन के पास करते हैं तो वो आपको नाजायज़ फ़ायदा उठा लेगा और आपको बेवकूफ़ बनाएगा, ठीक है। इस चैनल के माध्यम से इस चैनल के माध्यम से किसी भी स्टूडेंट को बेवकूफ़ नहीं बनाया जाता, यही एक चैनल की खासियत है। आप अभी अक्टूबर 2024 की एग्जाम फीस सबमिट होगी जब आप अपेयर होंगे, स्ट्रीम 2 के बच्चे, अप्रैल वाले ही बच्चे अपेयर हो सकते हैं। इनकी एग्जाम फीस, जो बच्चे कंपार्टमेंट हो गए SYC SYCP आ गया है, उनकी फीस मैक्सिमम मैं बताऊं 25-26 तारीख के बाद विंडो ओपन होगी, विदाउट लेट फीस के साथ अपनी एग्जाम फीस सबमिट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऑन डिमांड एग्जाम, ठीक है। अभी ऑन डिमांड की विंडो ओपन नहीं हुई है,
एक्सपेक्टिंग आपको बता रहा हूँ 25 या 26 तारीख तक आपकी ऑन डिमांड की विंडो ओपन हो जाएगी। आप जून के मंथ में एडमिशन लीजिए, जुलाई के मंथ में पेपर दोगे, मैक्सिमम 45 डे के अंदर रिजल्ट आएगा आपका। इससे पहले रिजल्ट आना इम्पॉसिबल है। सिर्फ आपको एक नंबर ऐसा दिया गया है पूरे यूट्यूब पे जो 24 आवर्स स्टूडेंटों की मदद करता है, हेल्प करता है। और इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो। काफ़ी मेहनत, टाइम लगती है वीडियो बनाने में, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, आपको बताने में। हम इतनी मदद करते हैं स्टूडेंटों की, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद करें। मैंने आपको सब कुछ बता दिया इस वीडियो के माध्यम से। टीएमए प्रैक्टिकल एक्सेट्रा और भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। एडमिशन के रिगार्डिंग बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और एडमिशन हमारे चैनल के माध्यम से भी किया जाता है। आप हमसे भी एडमिशन करा सकते हो। ऑन डिमांड में भी पब्लिक एग्जाम की एग्जाम फीस भी सबमिट करा सकते हो। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर टीएमए प्रैक्टिकल हमसे भी आप परचेज कर सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल चार्जेस के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी आपको बताई जाती है। सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कशन कर ली। एक्सेट्रा आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है एनआईएस बोर्ड में तो आप कमेंट करें या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक ऑल।